सलाम, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू 10 का दम। ये है हमारे खास दोस्त अश्वित पटेल एंड द ब्यूटीफुल आरती छाबरिया। दोनों आपको इन दिनों साथ साथ नजर आएंगे टॉस में। यस सर, टॉस का बॉस। टॉस का बॉस। मेरी इनसे मुलाकात उस वक्त हुई थी जब ये एक्टर नहीं थे और मैं इनके घर पे गया था डिनर के लिए। इनकी बड़ी बहन मेरी को-स्टार रह चुकी हैं, उनका नाम है अमीषा पटेल। और ये कुछ हिप्पी टाइप के थे, जो ढीली पैंट कॉटन की और ऐसा कुछ कुर्ता था और बैग लटकी हुई थी और लंबे लंबे बाल थे, ऑरेंज बाल थे। जी हाँ जी, वो दोज डेज आर वे बिहाइंड मी। अब मैं लाइफ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। मैडम, कुछ ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान को नहीं पता है? बहुत बड़ा कन्फेशन है। बचपन से लेकर आज तक you know, you've obviously been my favorite, but I've had a big crush on you ever since I was a little girl. ये आपने पहले बोल दिया होता तो कितना मज़ा आया होता। अगर आप मुझे कहीं ना कहीं वैसे बता देती तो। मैंने बताया था एक बार महबूब स्टूडियो में आप शूटिंग उस वक्त जब आपने बताया होगा तो आप कितने साल की होंगी? काफ़ी छोटी थी तब। आजकल मैं ये काफ़ी सुन रहा हूँ कि जब हम लोग 4 साल के थे, अब हीरोइंस बोली, हम 4 साल के थे, हम किंडरगार्टन में थे जब हमने आपकी मैंने प्यार किया देखी थी। Absolutely, same here. Not 4 years old, of course. Not 4 years. That's one of my favorite films. I loved you in मैंने प्यार किया। मैं obviously 4 साल की नहीं थी तब। I don't remember. 3 की होंगी। I don't remember exactly how old I was, but that's one of my favorites. Thank you and my favorite too, क्योंकि जो भी हूँ आज मैंने प्यार किया की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप मुझे पहले टॉस के बारे में बताइए। जी, तो टॉस 6 दोस्तों की कहानी जो गोवा में रहते हैं, और इन 6 दोस्तों के बीच में एक दरार आ जाती है जब उनके लाइफ में एक फॉर्चून आ जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और फास्ट पेस फिल्म है। Please go and watch my film Toss. It's a very special film and I hope you really like it. अब हम बुलाते हैं हमारे कुछ स्टार्स को जो कि एक बहुत ही फनी फिल्म डैडी कूल के स्टार्स हैं, जो कि हमारे शो 10 का दम में आ रहे हैं अभी इसी वक्त। I want this song to be played once again and only Sunil dancing to this song. Yeah! I'll do it. I'll do it for him. Yeah. I'll do it. Yeah.
Now Sunil is going to just sing the song. No dancing. I did this for you. Yeah. Now going to sing also. अभी गाना भी पड़ेगा. हाँ ठीक है गा लूँगा. No problem. I've come prepared. My wife, my mother and my daughter have told me कि संभाल लेना आप क्योंकि बहुत ही dangerous जगह पे जा रहे हो आप. मैं अफगानिस्तान चला जाता लेकिन यहाँ आते डर लगा. Honestly. हाँ तो भी गाना गाएंगे सर. हाँ तो गाऊँगा ना कहाँ माइक नहीं है माइक यार माइक. अच्छा सॉरी यार तो क्या गाऊँ बिना Daddy cool. Daddy cool finish. I'm crazy like a fool. Please welcome Aftab, Sunil, Sophie and Mr. Javed Jafri. अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों में से खेलेगा कौन. अरे यार भाई तो आप हो तो आप डिसाइड करोगे ना. ये कुछ टीम ही बनानी पड़ती है ना तो. अश्विन भाई मैं तो नहीं खेलना चाहता, बहुत टेंशन होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा उठता है, मुझे माफ़ करो प्लीज़. ये तो क्विट कर गए. लेकिन भाई तो आप हो ना तो आप डिसाइड नहीं आप डिसाइड करो. आप अन्ना हो भाई से बड़ा. डिसाइड कर लो चलो कौन कौन खेलेगा. मैं आपको सजेशन दूं. लड़कियां हमें शायद काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करेंगी तो मेरी लक वहाँ पे बैठती है फिलहाल. जी I think that's a good idea. अच्छा idea. आप लोगों को पता नहीं लेकिन मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा. मुझे आप आइए मैं आपको आइए मैं आपको यहाँ पर आइए. डिसाइड हो गया. आफ्ताब और जावेद एक तरफ पे, सुनील दूसरी तरफ पर. सबको निकालना पड़ेगा जो जैकेट. नहीं की बॉडी है सर मेरी बॉडी. ये है क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड. अब मैं आपको इस राउंड के कुछ रूल समझाऊंगा, गौर से सुनिएगा, दोबारा मत पूछिएगा. आपको बॉस आपको नॉकआउट करना और आपको नॉकआउट करना है. आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ 5 सवाल जिनके जवाब हमारे इस LG LCD टीवी में बसे हुए हैं. तो जिसने भी पहले 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया वो हमारे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम. Are you ready? आपका पहला प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का एक लकी अंडरवेयर है. सुनील. यार मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ यार. ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि लोग अंडरवेयर से भी लक जोड़ते हैं. कितने सुपरस्टिशियस होंगे लोग. मैं तो सोचा था कि वो यहाँ तक के होता है कि बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई तो बैड लक है. अरे किसके लिए बैड लक है? बिल्ली के लिए बैड लक है यार. आप तो गाड़ी में जा रहे हो. मैं तो सुपरमैन का सुना था वो एक ही अंडरवेयर पहनता है ऊपर लाल वाला. आपका कोई अनुमान? मैं वही सोचता हूँ कि इन लोग मतलब उसको धोते होते हैं कि वैसे ही रखते हैं. नहीं शायद जिसके पास एक होगा तो वो अंडरवेयर तो बहुत ही अनलकी होगा बेचारा. बहुत ही. क्योंकि अगर वो दिन को पहनता होगा तो रात को धोता होगा, नहीं धोता होगा तो उल्टा पहनता अच्छा, होगा. इसमें लेकिन अंडरवेयर में कच्छे नहीं आते कि कच्छे भी इंक्लूड है? कच्छे भी आते होंगे तो हाँ शायद. लंगोट अंडरवेयर लंगोट अंडरवेयर. अश्मित आपको क्या लगता है? कुछ लोग हैं जो अंडरवेयर नहीं पहनते. नहीं आप पहनते हो कि नहीं? वही कहने जा रहा था कि क्या बात कर रहे हो? आप मेरी सारी पोल खोलने वाले हैं आज मुझे लगता है. अच्छा कि मैं यहीं पे बैठ गया. क्या लगता है आपको सोफी आरती? अश्मित के बारे में अश्विन ये बोल रहे हैं कि अश्वित के बारे में क्या पहनते हैं चेक करना है कि मैं असल में पहन रहा हूँ कि नहीं. पूरा यकीन है. थैंक यू वेरी मच. No, we insist. लेकिन ये ऐसा होता है कि कोई लकी अंडरगारमेंट होती है. आई होप कि अगर है कि वो मतलब दराज में रखते हैं और रोज वही नहीं पहनते हैं. I hope so, please, I hope so. लेकिन ये कैसे डिसाइड करते होंगे कि ये हमारी लकी अंडरवेयर है? मतलब if they score or not, whatever, उसको पहनने के बाद क्या हुआ. That's it. लेकिन वो कैसे ट्रैक मतलब कि I can understand कि ये राइट टाइम है, शुभ मुहूर्त है, आज का दिन अच्छा है. हाँ तो उस दिन के ऊपर कि आज पूजा पाठ करके निकले तो ये सब भूल भाल के अंडरवेयर पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा आता है? आपके पास 10 सेकंड है. 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. You really don't wear any underwear? check. No, he's asking Ashwin. I've seen
Guys, I'm saying I I've was seen him talking to wear. Ashmit. She's seen me wearing underwear. His jeans You seen his boxes? much lower than the elastic. of चलो the मैं underwear. दिखाई देता हूँ मैं No, Ashmit, नहीं. पहनिए मैसेज वाला अंडरवेयर मैसेज वाला अंडरवेयर लव किल्स स्लोली अंडरवेयर किल्स फास्टर ये अंडरवेयर इनके लिए तो लकी है क्योंकि इनके साथ 2 लड़कियां बैठी हैं। बहुत लकी अंडरवेयर। But this underwear is lucky for him. Yeah. कि दोनों खूबसूरत लड़कियां आपके साथ बैठी हैं। आज के बाद यही पहने पर आजकल के बच्चे आपने देखा होगा आप कभी 14 साल का बच्चा है मेरा और बेटा यहाँ पहनता है पैंट है। कि यहाँ अंडरवेयर यहाँ पे पैंट वाला जीन्स यहाँ पे जीन्स में रखता है ऊपर आधा किलो मसाला भरा हुआ यूं चलता है। ऐसे चलते हैं। आपने लगाया है आफ्ताब और जावेद ने लगाया है 17% पर 25%। सुनील ने लगाया है 25% पर। आए देखें जीतता है कौन। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का एक लकी अंडरवेयर है। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का एक लकी अंडरवेयर है। मेरा ना 23%। सुनील जीत गए ये सर पॉइंट। आप अंडरवेयर स्पेशलिस्ट आपका अगला प्रश्न स्कोर है 1-0। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो सिर्फ मजे लेने के लिए लोगों को गलत रास्ता बता चुके हैं। कभी आपने ऐसी हरकत की है? बहुत बार। क्या कैसे? कहीं किसी को आज भी कहीं भेज देता हूँ मैं। मजाक करने की आदत होनी भी चाहिए ना। बचपना याद आता है और कभी भी रॉन्ग डायरेक्शंस कोई ऑल्टमॉन्ट रोड की तरफ जाना चाहता है तो मैं उसे मरीन ड्राइव भेज देता हूँ। आज भी तो हमेशा होता ही है। नहीं, लेकिन उसमें मेन एक बार हो गया था, बेचारे को शौचालय का रास्ता पूछते हैं और जब आप रॉन्ग रास्ता बता दो तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। बेचारा वो टेंशन में भाग रहा है उस तरफ, अब बोल रहे होते थे और फिर रास्ते में क्या हो जाता है। मैंने तो कभी कभार दोस्तों को किया हूँ एयरपोर्ट पे। जी। जब मुझे जाना था बैंगलोर, वो जा रहे थे कलकत्ता, तो पूछे कहाँ जा रहा तू? मैं तू कहाँ जा रहा? कलकत्ता। अच्छा चल साथ में। तो बैंगलोर के बस में बिठा दिया, फ्लाइट से वापस भेज दिया। वैसे जी आप तीनों के पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो सिर्फ मजे लेने के लिए लोगों को गलत रास्ता बता चुका है? आफ्ताब और जावेद ने लगाया 21% पे, सुनील शेट्टी लगाया 50% पर। आए देखें कौन जीतता है, सुनील शेट्टी या आफ्ताब और जावेद। 40 पे आएगा। मुझे लगा सब मेरे जैसे है यार, शैतान। स्कोर है 1 और आप लोगों ने कभी ये किया है, किसी को गलत रास्ता दिखाया है? मैं कभी कोई गलती नहीं करता हूँ। वो गलत रास्ते पे ही है। उसको बेचारे को खुद किसी ने गलत रास्ता दिखाया, अभी तक घूमता रहा। अभी अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, गौर से देखिए और फिर आपको इन एक्सप्रेशंस के ऊपर कमेंट देना है कि वो उस वक्त क्या बोल रहे थे। पिक्चर नंबर 1। ये तो आरती है। क्या क्या कह रही होंगी? दिस वन ओके मॉम? जावेद, ये मेरे फिगर को उजागर करेगा या नहीं? उजागर। आफ्ताब, क्या मैं इसे फ्री में लेके जा सकती हूँ? ये ड्रेस मुझ पे बहुत सजेगी ना? I think that's what you said. You're being nice to me. आफ्ताब से तो बेस्ट लाइन। है क्या बोल रही थी, क्या एक्सप्रेशन क्या? आई थिंक शायद मैं ये कह रही थी कि क्या ये अच्छा लगेगा मुझ पर। आइए पिक्चर नंबर 2। सुनील, मेरे लिए भी ऐसे ही ताजमहल बनाओगे ना? आफ्ताब का लुक
आफ्ताब का लुक था। खर्चा बोलो। बोलने वाला तो फिर भड़क जाते हैं। हेलो, वो जो बच्चे नंगे छत पे भाग रहे हैं ना, हमारे हैं। अशमत, आप लोग दोनों साउथ बॉम्बे में गए, याद रखो। फैफी, मुझे दिन को भी तारे दिखाई दे रहे हैं। सोफी, Fafi, you see that guy there? I like him. yeah, I've got one. फैफी, I was going to say, फैफी, देखो मैंने तुम्हारी नाक से क्या निकाला। आप क्या कह रहे थे? देखो फैफी, वो है 10 का दम का सेट जहाँ तुम्हें जाना है, सलमान भाई के यहाँ। तस्वीर नंबर 3। हाँ, इतनी जुएं। सुनील, सोच लो, कांटू इतने बचे हैं। आप हंसले बेटा, बाल काटने के बाद देखना क्या रुका है। आपका क्या था इस पे? आई थिंक शायद वो मसाज दे रही थी और मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं ऐसा ही लग रहा है। It's always nice to have a lady touching you, ना? अगला पिक्चर। लड़की बोल रही है कि इसके शर्ट तो पूरा बटन है, ये क्यों हाथ से छुपा रहा है? इज्जत बचाओगे कैमरा। अशमत, Mine are bigger than yours. Why would I be doing this? Because you're conscious. I would have been showing it like that. Conscious. स्कोर है 1-1। आप लोगों का अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय ने टायर में हवा भरने के लिए हैंड पंप इस्तेमाल किया है? मतलब नो स्पेसिफिक, गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर। नो स्पेसिफिक टायर। Wait, आपने कभी? Definitely. मैंने भी साइकिल, अभी तक हवा भरता हूँ साइकिल में। हाँ। आप? साइकिल। 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 बहुत साइकिलिंग की है बचपन Cycling, में, बहुत ज्यादा। जिम भी करते हैं आजकल। ये जो साइकिल चलाता था उसके पास तो Definitely हैंड पंप तो होना ही होना है, नहीं तो साइकिल शॉप पे। आइए मैं कुछ पंप्स मंगाता हूँ। आइए पंप कीजिए कम। वो ट्यूब है और ये पंप है। अरे वाह, आफ्ताब और सुनील, कम ऑन सुनील। अच्छा स्टार्ट है। या स्टार्ट है। भरो। अरे इसमें तो हवा निकल रहा है। भर ही नहीं रहा है। देखिए 10 का पंप। बराबर है। ये ये हवा भरोइंग कंपटीशन सुनील शेट्टी साहब जीत चुके हैं, बाकी सब हार गए। स्कोर 1-1 है। प्रश्न था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने टायर में हवा भरने के लिए हैंड पंप इस्तेमाल किया है? आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आफ्ताब ने 31 पे लगाया, सुनील ने 30 पे लगाया। देखते हैं जीतता कौन है, आफ्ताब, जावेद या सुनील।
ठीक है, I'm wrong यार। बच्चे की जान ले रहे हैं। ठीक है 1%। 1% से जीते। Anyway, स्कोर है 2-1। I better back up now. आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो फ्लश करने से पहले पलटकर कमोड में झांकते हैं? ये सवाल हम सिर्फ लड़कियों से पूछेंगे। नहीं, ये सवाल आप जावेद से पूछिए। नहीं, पहले हम आपसे, आप लोगों से पूछेंगे। झांकने की क्या जरूरत पड़ती है आप लोगों को? वो तो सोफी? ऊपर से भी देख सकते हैं कि देखना भी है कि आंखें खराब है, देखना भी है, सूंघना भी है, क्या है क्या? नहीं, कभी कभार ऐसे होता है कि सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं मिलती, फिर आप देख के वो चेक कर लेगा। करेक्ट बात है। तो मेरी माइंड को, मेरा माइंड सोच रहा है, वो मेरा पेट भी वही बोल रहा है। क्वांटिटी के हिसाब से फिर वो सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ नहीं ठीक है, वो पेट में जो फीलिंग है वो ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी हजम हुआ खाना या नहीं वो भी चेक करते होंगे। सुनील, आप मैं कभी-कभी क्या? कभी कभी सो जाता हूँ कमोड पे बैठे बैठे, तो याद नहीं आता उठने के बाद कि हुआ कि नहीं, तो तभी देख लो। आपको मैं एक सीरियसली बात बताऊं, जो आप खाते हैं उस तरह का आपका जो माल होता है वो निकलता है। क्या? माल। माल होता है ना, वो सही निकलता बात है। है, माल तो निकलता है। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि वो फ्लश करने से पहले पलटकर कमोड में झांकते हैं? कितना झांकते होंगे यार अंदर? आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आफ्ताब और जावेद ने लगा 37% पर, सुनील लगा 52% पर। आए देखे कौन जीतता है, आफ्ताब, जावेद या सुनील? ये डिसाइडर प्रश्न हो सकता है। अगर आफ्ताब और जावेद जीते तो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का ताम। स्कोर है 2 all. 8. No, he gets so close. Even by 1%. By 1 point. But you won by 1% even earlier. Fine. Fit Tit for tit. for tit. सुनील जीते ये पॉइंट। अब ये होगा आप लोगों का डिसाइडर प्रश्न। प्रश्न ये है कि Seniority का कितने ख्याल प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि बस, ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है? सीनियरिटी को पहले नहीं, मैं उसमें नहीं मानता। नहीं, उनसे पूछ लीजिए। हाँ, हमारी लाइफ में बीवी आ गई है, लड़की की जगह बीवी आ गई है, तो वो जरा यूज नहीं कर सकते हम। इनके लाइफ में बैचलर तो मैं हूँ ही, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारतीय पुरुष जो हैं फिर भी थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। जितना हम लोग वेस्ट को कॉपी करने की कोशिश करें, है ही हम तो भारतीय, तो हमारी जो संस्कार है और हमारी जो कंजर्वेटिवनेस है वो हमसे निकाले नहीं जा सकती। कितना बड़ा झूठा है। स्पीच अच्छा था लेकिन ऑलमोस्ट कन्विंसिंग। नहीं, बट सुनील, आपकी शादी हो चुकी है, आप हैं शेट्टी, आपकी मिसेस क्या है, माना क्या है? कादरी, मुसलमान। मुसलमान। आधा मुसलमान, पंजाबी। हाँ, 50%। ये कैसे हो गया? मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर शादी करूंगा तो माना से शादी करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। आज खुश हैं हम, साथ में रहते हैं। आई थिंक सबसे खुशी की बात यह है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, एंड वी ऑल लिव टुगेदर। शी इज़ मोर लाइक अ डॉटर देन यू नो प्रॉब्ली अ डॉटर इन लॉ। एक इस बात पे एक धड़कन का वो जो डायलॉग हो जाए, आपका फेमस डायलॉग है धड़कन का। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि बस, ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है? लड़कियां, आपका क्या मानना है? I totally agree with what Aftab said. Indian culture and Indian men are not so bad. After all. असर तो चल गया। मुझे लगता है कि हमारे
हमारे जो है इंडियन मैन वो दुनिया के सबसे रोमांटिक हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो आई एम होपिंग कि इसका जवाब कम ही निकलेगा। आप ही को देख लें फिल्मों में, यू आर द मोस्ट रोमांटिक गाय इन द वर्ल्ड। यू ये सब गर्लफ्रेंड बनने से पहले यही कहती हैं। एक बार गर्लफ्रेंड बनने तो oh my God, we thought you were like something else only. No, but it's a fact. रोमांटिक भी और इमोशनल भी आप बहुत ज़्यादा है। मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, इनसे ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ये बात पे रो देते हैं। डू यू नो कि मिस्टर सुनील शेट्टी जो कि बहुत ही मर्द हैं और सब उनको अन्ना बुलाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ डन मार्शल आर्ट्स एंड प्रिंसिपली वेरी स्ट्रॉन्ग, गुस्सा भी इनको, लेकिन अगर इनकी फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ बोला या कोई फैमिली फंक्शन में गए या अगर कुछ एक अच्छी स्वीट चीज़ बोल दी इनके बारे में तो ये फूट कर होते हैं। यस और नो? प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि बस, ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है? 10 सेकेंड है आप दोनों के पास, ये डिसाइडेड प्रश्न है। 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। आफ्ताब जावेद ने लगाया 10% पर, सुनील शेट्टी ने लगाया है 15% पर। आए देखें कौन खेलता है मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए, आफ्ताब जावेद या सुनील शेट्टी। What did you say? Holy shit! Shame. मैं जीतना नहीं चाहूंगा अगर ऐसे। 55% लोग ये मानते हैं कि ओ बाप रे बाप के बस, ट्रेन और लड़की एक जाती है तो दूसरी आती है। अरे तो बाय बॉस, तो तालियां इन लोगों के लिए जो 55% के लोग हैं, और उससे भी जोरदार तालियां सुनील शेट्टी के लिए जो जीत चुके हैं ये फ्लोर में नॉकआउट राउंड और खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए। 10 का दाम। आइए आप बैठ जाइए और सेलिब्रेट करने के लिए हम सुनेंगे नशा नशा। आप किस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए खेल रहे हैं? सेव द चिल्ड्रन इंडिया। सेव द चिल्ड्रन इंडिया जो आपकी खुद की चैरिटेबल ट्रस्ट है। आई होप कि आप ढेर सारे पैसे जीतें और आप उन बच्चों को खुश करें। तो आए, लेट्स प्ले 10 का दम। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए खिड़की है 40% की। प्रश्न है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि गांव में टीवी देखने के चलन को बढ़ाना जनसंख्या पर नियंत्रण लाने का एक मात्र जरिया है? आपकी क्या विशेष टिप्पणी है इस पर? सही है, लेकिन परसेंटेज वाइज
टीवी देखने से पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगा? यानी जो एडवर्टाइजिंग जो आप बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन इस्तेमाल करने का, मतलब टीवी में मसरूफ रहे तो वो तो है ही, वो तो है ही। उसके अलावा जो जानकारी जो सबसे जरूरी बात है, जैसे कि निरोध के ऊपर, कॉपी टी के ऊपर, जो जावेद भाई कुछ बोल रहे हैं। एक तरफ बीवी एक तरफ टीवी। एक आप अनुमान लगाइए। अनुमान लगा दूं? जी, यू नॉट छापो आप, डोंट छापो। जस्ट आपको क्या लगता है आफ्ताब? लगता है 20 और 60 के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है और आप टीवी देख रहे हैं तो क्या आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे? बस टीवी ऑन ही रहेगा। टीवी बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए ऑन रहेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग काफ़ी engross हो जाएंगे, you know, with the programs that come nowadays on television. Television has become so huge. जी। The medium is so huge कि लोग engross हो जाते हैं टीवी देखने में, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो मतलब थोड़ी डीले या बाकी की चीजें क्या होती हैं? वही जिससे पॉपुलेशन बढ़ सकती है, वही क्या क्या है? क्या पॉपुलेशन आरती बताओ ना, आरती बताओ। आपकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, गिनाइए। आरती पूजा की काम आती है तो आरती तो उतरती क्यों है। मेरे सोफी, आपको क्या लगता है? टू स्टॉप द पॉपुलेशन जी। ग्रोथ, एजुकेशन Education. नंबर 1। जानकारी लोगों को होनी चाहिए जी। जो कि टीवी के जरिए भी हो सकती है। जी। आई थिंक सब कुछ जानकारी और एजुकेशन के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होता है। जैसे इनकी शादी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे हैं, क्या आप ऑब्वियसली आप ज्यादा बच्चे भी पैदा कर सकते थे आपने? हाँ, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ। जी हूँ ना? जी ऑब्वियसली। इसलिए हम 2, हमारे 2, एक बेटी एक बेटा। फिनिश। खुश। लवली। मेरे हिसाब से गांव में ये सोच भी होती है कि अगर भगवान दे रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, तो वो ज़्यादातर निरोध, कॉन्डम वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इट्स अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। जी। अगेन इट बॉयल्स डाउन टू जो सोफी कह रही थी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और आफ्ताब को तो जरूरत है। आफ्ताब? अन्ना ने बोल दिया जरूरत नहीं है, बस नहीं, आफ्ताब दाव को लगा छोड़ लो दीजिए बस। आप छोड़ दीजिए। क्यों? वो झूठ ही बोलेगा, सच तो बोलेगा नहीं। चलिए, आफ्ताब की पहले शादी तो हो जाने दो, उसके बाद बताएंगे आफ्ताब का। एक ऑडियंस पोल देख लेते हैं भाई। 25% से लेके 40% पर आपने लगाया, 30% से लेके 70% पर। क्या करना चाहेंगे अगर आप? सिर्फ टीवी की बात कर रहे हैं तो नहीं, मुझे लगता है कि कम ही होगा। सुनील इज नॉट द ओनली वे ना, और भी रास्ते हैं। ऐसा तो से ना, ना। 10 तो ठीक है यार। I think 10 to 50 is good. 15 ओके जावेद? 15 दूर और लोअर। जावेद भाई, What do you आप think, क्या बोल जावेद? रहे हैं? I feel 10 to 50 is fine. नहीं, but what do you think? What do you think? आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए हैं, हाँ, I got 3 kids, 3 हैं। but you planning for some more? मेरे प्लान से कुछ नहीं होता है। मेरी बीवी बोलती है बहुत हो गए। 15 to 55, क्या बोल रहे हो? 10 to 50 is fine, I think. 10 to 50? Yeah, because it's the only way. खींच लूं? आपकी मर्जी। खींच लूं? चमन्ना खींच। चाप दिया सुनील शेट्टी ने 10% से लेकर 50% पर आए। देखे सुनील शेट्टी साहब जीतते हैं 10,000 रुपए या नहीं। नीचे मेरी बहन को जा रही 35%। 35%। 10,000 रुपए जीत चुके हैं सुनील शेट्टी। It was perfect. 25 to. चलो 10,000 तो मिले। आपका अगला प्रश्न 1 लाख रुपयों के लिए खिड़की है 30% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने रिश्तों की एक यादगार रखते हैं? आपके पास आफ्ताब ऐसे कितने यादगार होंगे? बहुत कम, आपसे तो कम। वो तो बाजू वाले का गाड़ी इस्तेमाल करता है रखने के लिए। आफ्ताब इधर आइए, इधर आइए आप। नहीं, आप अन्ना इधर आइए। अन्ना मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मेरा जो सारा सामान अन्ना के घर पे रखा हुआ है मैंने, मेरे पड़ोस है वो। कम से कम 15-20 तो मैं जानता हूँ, हाँ, जो छोटे छोटे सामान आपने रखे हुए हैं। सामान माल माल। क्या लगता है आपको आफ्ताब?
आपके पास कोई अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट की कोई यादें हैं या किसी की कोई यादें हैं? मैं तो नहीं रखता। आप नहीं रखते? जब आप वहाँ से आगे चल चुके हो तो मैं कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं। आप? नहीं, बिल्कुल नहीं रखता, रखा ही नहीं मैंने कभी। आपके पास था कौन रखने के लिए? ये बात सही है, एब्सोल्युटली। पहली लड़की लाइफ में उसी को रख लिया लवली है। अश्मित? मैं तो रखता हूँ अगर कोई चीज़ एक्सपेंसिव हो, महंगी हो। आई थिंक लड़कियाँ रखती हैं, चाहे वो कार्ड्स हों, और आजकल तो लड़कियाँ SMS भी अपने फ़ोन में रख देती अरे हैं। तो नेक्स्ट बॉयफ्रेंड का क्या होता होगा? आप एक अनुमान लगाइए और आप भी उधर पोल कीजिए प्लीज। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने रिश्तों की एक यादगार रखते हैं? आपने लगाया 30% to 60%। ऑडियंस ऑडियंस का पोल देखते हैं भाई। या 30 से लेके 40 जो सबसे बड़ी चोटी है, आपने लगाया 30 से लेके 60। क्या करना चाहेंगे आप? 25। आप 1 लाख रुपयों के लिए खेल रहे हैं। 25 to 55। 70 40 to 70 बिकॉज पीपल ज़्यादातर लोग छुप के भी चीज़ें रखते हैं, खुलम खुला अग्री नहीं करते, एडमिट नहीं करते कि रखे हैं। 30 to 60 फिर ठीक है। 30 to 60। क्या करना चाहेंगे? छाप दिया 20% से लेके 60% पर। प्रश्न ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने रिश्तों की एक यादगार रखते हैं? आए देखें सुनील शेट्टी साहब 1 लाख रुपए जीतते हैं या नहीं। आरती was right. आरती was right. आरती was right. I was right. 40 to 70, 35 to 65. सुनील आइए। आफ्ताब आइए, आगे बढ़ने से पहले आप आइए। आप तो हमसे बहुत पहले आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। एक्चुअली जूनियर्स हम लोग हैं। बेबी, हाँ, that's right। मैं आपको एक मिस्टर इंडिया की क्लिपिंग दिखाता हूँ। इधर आइए। मिस इंडिया? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया के मैं आपको दिखा सकता हूँ। तालियां। अभी हम आपसे एक ऐड कराना चाहते हैं क्योंकि आपने बचपन में बहुत ऐड्स की। अभी एक ऐड करवाते हैं आपसे। एक नया प्रोडक्ट है, मैं आपकी तरफ मंगाता हूँ जी। प्रोडक्ट देखिए आप। ये फायरवर्क्स है क्या? ये क्या आप अपने दूध के दांतों से परेशान हैं? अब अपने 10 के 10 दूध के दांतों को मजबूत, सुंदर, टिकाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए 10 कदम टूथपेस्ट। ये ऑल ऑफ अ सडन दांतों की सड़न को रोके और उन्हें मोतियों की तरह चमकाए। 3 साइजों में उपलब्ध, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। दांत ना होंगे कम अगर आजमाए 10 का दम। लवली, आप 1 लाख रुपए जीत चुके हैं। अब आप 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपका अगला प्रश्न है 10 लाख रुपयों के लिए और खिड़की है 20% की। प्रश्न रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि मशहूर लोग छोटे शहर से आए रिश्तेदारों को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्माएंगे? क्या लगता है जावेद आपको?
About 70%. About 70%. कि लोग हमारे बारे में ऐसे सोचते हैं। है हकीकत है। बहुत सारे लोग हैं जो एम्बैरस होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। ये सवाल अलग है ना, सवाल ये है कि लोग क्या सोचते हैं। नहीं, लोग क्या सोचते हैं, जैसे लोग सोचते हैं वैसे लोग उनके बारे में भी सोचते हैं। मेरा कहना ये है कि माइंडसेट एक ही होता है ना। याद भाई, कम ऑन अप, आई नीड यू हियर। Tell me something about your father, how he came down and how he struggled, और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई। आई थिंक वो बात मेरे लिए अलग ही है। फॉर मी, मेरा अपना हीरो है। मैंगलोर से आए थे वो 9 साल की उम्र में। पहले रेस्टोरेंट में उन्होंने काम किया एज बाकायदा एज अ क्लीनर बॉय। उसके बाद मूव्ड ऑन टू द किचन, मूव्ड ऑन टू द काउंटर ऑफ द किचन, केम आउट एज अ वेटर, बिकेम अ मैनेजर एंड देन फाइनली मूव टू अनदर रेस्टोरेंट। दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए टू मैनेज द रेस्टोरेंट, और उसके बाद में दोनों रेस्टोरेंट उन्होंने ख़रीदी है और वो आज उन दोनों रेस्टोरेंट्स के मालिक है। तो मेरे लिए तो एक मैं उनमें से नहीं हूँ जो जिनको शर्म आएगी रिलेटिव से। मैं मानता हूँ कि मैं उनसे हम लोग उतना ज़्यादा सीखते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट माय फादर स्टोरी इज़, दैट्स व्हाई ही इज़ माय हीरो। हमेशा मेरा हीरो रहेंगे। आपके फादर? वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज मेरे फादर भी 8 साल की उम्र में जब पार्टीशन हुआ था, मेरे फादर और मेरी दादी पाकिस्तान से इंडिया आए, रिवर्स कि नहीं वो हमारा देश है, वी आर गोइंग बैक। तो मेरी दादी और मेरे फादर जो 8 साल के थे, वो फुटपाथ से शुरुआत की, सामान बेचा, पाव बेचा, जो काम, पतंग, साबुन, क्या क्या करके, एंड फाइनली फिल्म में फर्स्ट टाइम B.R. चोपड़ा साहब की फर्स्ट फिल्म थी। उनको कहा कि भाई फिल्म में करोगे, तो उन्होंने फिल्म देखी नहीं थी। फिल्म क्या होता है, उन्होंने ये बोलना है। तो बोलता वो सब छोड़ो, पैसे कितने मिलेंगे? बोला साहब 2 आने मिलेंगे। अरे करते ना। तो वहाँ से शुरुआत हुई एंड देन द करियर बिकेम। सो आई एम टोटली प्राउड ऑफ। आप आरती, सोफी? आई थिंक जो आम लोग हैं उन्हें काफ़ी मिसकंसेप्शन होता है सेलिब्रिटीज़ के बारे में। उन्हें लगता है कि हमें एम्बैरस फील होगा अगर हम उन्हें सेट पर लेकर जाएं या हमारे कोलीग से मिलवाएं। तो आई वुड से ऑलमोस्ट हाई परसेंटेज ऑफ पीपल फील दैट यू नो सेलिब्रिटीज़ गेट एम्बैरस्ड टू इंट्रोड्यूस देम टू देयर कोलीग्स। Really? Yeah. Which I think is very very sad. I mean, मेरा ये मानना है कि blood is thicker than water. लोग ये समझते हैं हमारे बारे में, वैसे हम नहीं समझते, लेकिन लोग समझते हैं ये बहुत बड़े लोग हैं और ये सिर्फ अच्छा काम नहीं करते और एम्बैरस हो जाते हैं, जो गलतफहमी है। डेफिनेटली देखिए, जो नालायक हैं तो उन पे शर्म आएगी, लेकिन जो लायक हैं चाहे वो झाड़ू मारते हो, फख्र है, काम तो कर रहा है ना। आपने 55% से लेकर 75% पर लगाया है। आप भी प्लीज एक अनुमान लगाइए। आप 45 to 55. 54. Let's see the audience polls. Audience poll. So 50 to 70. The highest shoti is on 60%. Not higher. 50 to 70, yeah, 50 to 50 से लेके 70% पर। 50 to 70. आश 50 to 70. If at all, but otherwise it's okay. Maybe a little low, 45. पूछो ना। 50 to 70. 10 लाख। घर तो नहीं जा रहे ना? आपके हंसी से लगा कि घर जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको यही बोलने वाला था कि 10 लाख का प्रश्न है, जरा सोच समझ के खेलिएगा। हाँ, लेकिन सोच समझ के सब लोगों ने सोचा और मैंने खेल दिया। अरे हो गया अभी छाप। आए देखें सुनील शेट्टी साहब 10,000 रुपये लेके जाते हैं या 10 लाख। यार ये तो नीचे बैठे और नीचे जा रहा है। तो 10 लाख रुपए जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। 10 lakhs रुपये। अरे जावेद, मैंने बहुत पहले कोई आपका एक आइटम देखा था जिसमें वो कोई फिल्म स्टार्स जो डांस स्टेप्स हैं वो अपने के डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, वो
हाँ वो कुछ था एक्चुअली कि लोग समझते हैं कि हम जो फिल्मों में लोग हमारे स्टार्स हैं, कुछ उनका स्टाइल है और जो यूज़ करते हैं वो कोई काम का नहीं होता है फालतू। नो, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये स्टेप्स बहुत काम आ सकते हैं। तो शत्रु जी का जो स्टाइल है कि वो जब डांस या मूवमेंट करते हैं तो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, गाँव में फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर भैंस पे बैठे हैं और भैंस की सींग पकड़ के आपको भैंस चलाना सीखना है कि हाउ टू स्टीयर द भैंस, के लेफ्ट जाना राइट जाना, तो शत्रु जी का आहा चल मुन्ना लेफ्ट 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 या राइट राइट राइट, शत्रु जी का स्टाइल जो है वो काम आता है। अब आप राजेश खन्ना साहब, तो उनका स्टाइल जो है, जो नॉर्मली आप पैम्फलेट बांटते हैं तो उधर बहुत काम आता है कि पकड़ा पैम्फलेट, ले भाई 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 ले भाई, फेंका ऊपर तू भी ले ले। मिठुंडा, मिठुंडा का क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनका, दो दो तीन तीन चीजों में काम आता है। एक है फुटबॉल प्लेयर्स प्रैक्टिस करने के टाइम तो ये एक किक पूरा, और फिर दूसरा है कि बेसिकली अगर आपको पाचन शक्ति में कुछ प्रॉब्लम है तो वो पूरा पूरा जो है पूरा मस्त एकदम चकाचक, बाउल मूवमेंट क्लीन। मेरा फेवरेट एक है, गांव में माधुरी दीक्षित जी ने एक गाना किया था चने के खेत में, याद है? अभी गांव में जो लोग दूध निकालते हैं तो कई बार वक्त कम होता है, तो दो दो गाय एक साथ होती हैं और दो गाय का दूध एक साथ निकालना है, तो वो स्टेप काम आते, चने के खेत में, तो अभी हाल एक फिल्म आई थी कम वक्त इश्क। हाँ, उसमें स्टोलोन भी थे, तो आप स्टोलोन की भी हाँ, नकल बहुत अच्छी है। just normal dialogue के well, oh yeah, man's rock about boy, you know what I mean? Yeah, I mean the fights, you know. Yo, Salman, you know, what are you doing the show? You know, I ain't dumb. You want to ask me some question? You ask me some question. Come on, hit me! I ain't taking no shit from you. Come on, hit me! Hit me! Let's play the game here. What there is happening? Come on, let's go here. Let's play the game now. आप 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से, आगे खेलना चाहेंगे? कोशिश करनी चाहिए। सवाल देख सकते हैं। अगर आगे नहीं जीते तो 1 करोड़ के लिए आप खेलेंगे। खिड़की है 10% की। प्रश्न रहा कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने पुराने दोस्तों से संपर्क टूट जाने का दोष अपनी शादी को देते हैं? हाई प्रश्न, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, छोड़ना भी पड़ता है। अक्सर वैसे दोस्तों को सुना है कहते हुए कि जब से उसकी शादी हुई है बस वो तो अब मिलता ही नहीं है, and you hear that a lot from the friends side, but पर अच्छा है कि नहीं मिलता है, ये कंप्लेंट दोस्तों से अच्छी है। हमें जैसे इमेजिन के बीवी बोल रही जब से शादी हुई है मिलता ही नहीं है हमको, या हस्बैंड बोले कि मिलती ही नहीं है हमको। yeah. आप खेलना चाहेंगे, आप क्विट करना चाहेंगे? जीतेंगे तो 1 करोड़, क्विट करेंगे तो 10 लाख, हारेंगे तो 1 लाख। Can we see an audience poll before? ऑडियंस पोल, यस ऑफ कोर्स, आइए ऑडियंस पोल देख सकते हैं। सबसे हाई चोटी है 30%। 30 से 40। You want to play what? What did you play? I would think of 50 to 60. 10% की खिड़की है। क्विट करते हैं तो 10 लाख, जीतते हैं तो 1 करोड़, हारते हैं तो 1 लाख। क्या करें भाइयों? बस सुनील, अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्की होगा और ये पैसे बच्चों के पास जा रहे हैं और 10 लाख रुपए 1 लाख रुपए से बहुत ज़्यादा हैं, और आप क्विट करने के बाद भी फॉर फन आप खेल सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि 10 लाख रुपए बहुत कम है, आई वुड ट्राई फॉर 1 करोड़ रुपीस, यू नो, फिर बच्चों के लिए तो जो भी जाए अच्छा ही है। नहीं, 10 लाख बहुत अच्छी रकम है, and I think नहीं, 10 लाख बहुत अच्छी रकम है, and I think कुछ ज्यादा ही रिस्क हो रहा है। पहले
2 बार बच चुके हैं. I don't think we'll be third time lucky. किस्मत को इतना भी नहीं आजमाना चाहिए. Quit. For the children, right? You quit? Absolutely. क्विट कर चुके हैं सुनील शेट्टी साहब. 10 लाख रुपए जीत के जा रहे हैं फ्रॉम 10 का दाम. आइए सभी आ जाइए अभी. चलिए. Thank you guys for coming for 10 का दाम and playing and making it like a happening in a very rocking show. Thank you Anna. Thank you for everything. अभी हमें एक तस्वीर लेनी है. आइए कम. This is my Samsung Omnia phone HD. अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब तक हम हंसेंगे नहीं. नहीं वो नहीं. ये इसके हाई डेफिनेशन है ना. तो इसके जो वीडियोस और जो इसके पिक्चर्स आते हैं ना, ये बहुत बढ़िया आते हैं, हाई डेफिनेशन में आते हैं. ये स्माइल. थैंक यू फॉर वॉचिंग 10 का दाम. मिलेंगे अगले हफ्ते और तब तक हेल्दी रहिए हिंदुस्तान. What about Daddy?